हेलो, नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। खान ग्लोबल स्टडीज़ के इस केजीएस एमपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम सफलता सीरीज को पढ़ रहे हैं और इस सफलता सीरीज में हम आपके सामने मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के अधिकतम प्रश्नों को यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सफलता सीरीज को इसी तरह आगे कंटिन्यू रख रहे हैं। आप लोग इसे देखिए और इसके नोट्स बनाइए अच्छे से, विधिवत तरीके से। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, फिर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, फिर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इन तीनों को ही हम लाइन से करेंगे और आपकी परीक्षा में यूनिट नंबर 8 को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आज आपकी सफलता सीरीज की क्लास नंबर 17 है। इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नवरात्रि आप सभी एक प्रण लीजिए कि हम सभी अपने अंदर की हर प्रकार की बुराइयों, हर प्रकार की कमजोरियों, और चाहे वो मानसिक कमजोरी हो, मानसिक कुंठता हो, अपने आप को सीमित करने की क्षमता हो, उन सब से मुक्त होंगे। ना कभी किसी के लिए गलत सोचेंगे, ना कभी किसी के लिए गलत बोलेंगे, ना कभी गलत दिशा की ओर जाएंगे। हम केवल अपना कर्म करेंगे और ईश्वर द्वारा, माता पिता द्वारा और अच्छे लोगों के द्वारा बताए हुए रास्तों पर सदैव चलेंगे और सभी को उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस नवरात्रि में आप सभी को इन सब चीजों का ध्यान रखना है और अच्छे से कर्म की ओर आगे बढ़ना है। याद रखिए, कर्म ही आपके जीवन का निर्धारण होते हैं। जैसा कर्म है वैसा आपका फल होगा और फल की चिंता किए बिना आपको लगातार कर्म पथ पर अग्रसर होना है। शांति से पढ़िए, बिना किसी समस्या के, बिना किसी टेंशन के, सब कुछ हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्लास नंबर 17 सफलता सीरीज का। पहला क्वेश्चन है आपका, गरीब कल्याण मिशन मध्य प्रदेश शासन ने कब तक गरीबों को मध्य प्रदेश से गरीबी हटाने का प्रण लिया है? कई लोग इसमें 2030 भी लगा सकते हैं। याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी के अनुसार टारगेट है 2030। हमने लेकिन गरीब कल्याण मिशन के तहत 2028 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। भाई हमको 2028 तक यानी अगले 3 सालों में गरीबी पूरी तरह से खत्म कर लेना है। अगला, मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये आने ही वाला है आपका। मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस 25 सितंबर। 25 सितंबर को आपको बताना है। चलिए हम बता देते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती रहती है, ठीक है। आपको बताना है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे कम से कम कोई 5 योजना, उनका एक मोटिव और किस सन में वो शुरू की गई थी, ये 5 आपको कमेंट में लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखेगा। लिखना, मध्य प्रदेश का प्रथम आर्टिफिशियल जंगल। एमपी का प्रथम आर्टिफिशियल जंगल तथा सफारी जोन, ये कहाँ बन रहा है? यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, एकदम सफारी जैसा एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है जैसा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में रहता है। नंदनकानन का नाम सुना है आप लोगों ने? नंदनकानन कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो नंदनकानन उड़ीसा की तर्ज पे, मतलब वहां से सीख लेकर उसी के जैसा यहाँ पे आर्टिफिशियल जंगल तथा सफारी जोन डेवलप किया जा रहा है। कौन सी जगह होगी, कहाँ पे जंगल कम है और कहाँ का विकास ज्यादा हो रहा है? तो वो हो जाएगा आपका उज्जैन। लिखिएगा, उड़ीसा के नंदनकानन की तर्ज पे ये आपका बन रहा है, ठीक। इसमें 1.5 लाख से ज्यादा पौधे
विकसित किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, लगाए जा ही रहे हैं, काम चल रहा है इस पे। अगला लिखेगा 55 हेक्टेयर भूमि में ये आपका बन रहा है। ठीक है। तो उज्जैन में आर्टिफिशियल जंगल तथा सफारी जोन डेवलप हो रहा है। नंदन कानन उड़ीसा की तर्ज पे ये विकसित हो रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा पौधे इसमें लगाए जा रहे हैं और 55 हेक्टेयर भूमि इसमें टोटल ली गई है। याद रहेगा इतना। फिर आगे लिखना प्रथम एडवांस बटरफ्लाई गार्डन, ये कहाँ आपका बना है? प्रथम एडवांस बटरफ्लाई गार्डन यानी तितली कहाँ पे है? ये चार खेड़ा, ये कहाँ है? हरसूद। नाम सुना है छनेरा और हरसूद, ये खंडवा में है। इसमें 150 प्रजातियों की तितलियां रखी जाएंगी। डेढ़ सौ प्रजाति की तितलियां होंगी, है ना? आप लोग बढ़िया देख के आइएगा। 14 हेक्टेयर में ये विस्तृत होगा और 7 करोड़ की लागत से ये बनना है। और 55 हेक्टेयर में ये वाला जंगल सफारी जोन बन रहा है। जब बन जाएगा तो बढ़िया खुल जाएगा पर्यटकों के लिए। फिर किस जनजाति की ट्राइबल मेडिसिन पे भोपाल का एम्स रिसर्च करने वाला है? भोपाल एम्स किस जनजाति, इस ऐसा कहा जाता है कि इस जनजाति के सबसे पुराने वैद्य के द्वारा भी लक्ष्मण जी की जान बचाई गई थी। संजीवनी बूटी उनको पता थी और अपने आप को ये वैद्य भी कहते हैं। आदि स्वामी वैद्य, प्रकृति पुत्र, जादूगर। याद आ रहा है? स्माइल आ रही होगी चेहरे में कि अरे सर ये तो याद आ गया, ये तो बैगा है। तो बैगा जनजाति की, बैगा जनजाति की ट्राइबल मेडिसिन पर रिसर्च कौन करेगा? आपका भोपाल एम्स। ठीक है, नोट हो गई इतनी। सबसे पहले हमने गरीब कल्याण मिशन देखा 2028 तक, ये आपका गरीब कल्याण का उन्मूलन है। गरीबी का उन्मूलन है, गरीबी कल्याण का नहीं, गरीबी का उन्मूलन। फिर एमपी लोक सेवा दिवस आपका 25 सितंबर। मध्य प्रदेश का प्रथम आर्टिफिशियल जंगल तथा सफारी जोन आपका उज्जैन में बन रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा पौधे विकसित किए जाएंगे इसमें। उड़ीसा की नंदन कानन की तर्ज पर इसको विकसित किया जा रहा है। 55 हेक्टेयर भूमि पर ये आपका बनेगा। फिर प्रथम एडवांस बटरफ्लाई गार्डन, ये आपका चारखेड़ा हरसूद में खंडवा में बन रहा है। 150 प्रजातियों की तितलियां होंगी। 14 हेक्टेयर आपकी भूमि इसमें लगेगी। 7 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। फिर भोपाल एम्स किस जनजाति, बैगा जनजाति की ट्राइबल मेडिसिन पर रिसर्च करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखना देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिस्ट विलेज। देश का प्रथम क्राफ्ट हैंडलूम टूरिस्ट विलेज, ये आपका प्राणपुर, प्राणपुर अशोक नगर। नोट कर लीजिएगा, प्राणपुर अशोक नगर।
ठीक है। फिर आगे लिखेगा पानी ऐप। सुना है ये पानी ऐप क्या है? पानी ऐप का शुभारंभ कहाँ हुआ है और ये कहाँ नजर रखेगा? पानी ऐप ये बुरहानपुर के जल संसाधनों की पूरी जानकारी देगा। पानी ऐप हो गया नोट। अगला, देश का पहला रसायन वन। देश का प्रथम रसायन वन तथा ह्यूमस हेल्थ अर्बन गार्डन। ह्यूमस ये आपका भोपाल में बन रहेगा। देश का पहला रसायन वन तथा ह्यूमस हेल्थ अर्बन गार्डन ये आपका भोपाल में बनना है। ठीक है। सैटेलाइट सिटी किसको बनाया जाएगा? सैटेलाइट सिटी ये मैकल पर्वत के नीचे। अमरकंटक को। मैकल पर्वत के नीचे अमरकंटक को। फिर शक्ति धाम कॉरिडोर कहाँ बनना है? शक्ति धाम कॉरिडोर ये आपका अमर ये भी आपका अमरकंटक में बनना है। ठीक है। फटाक से एक बार और रिवीजन। गरीब कल्याण मिशन 2028, लोक सेवा दिवस 25 सितंबर। पहला आर्टिफिशियल जंगल आपका कहाँ बन रहा है? उज्जैन में। ठीक है। और सफारी जोन ये नंदन कानन की तर्ज पे बनेगा, 55 हेक्टेयर भूमि पे 1.5 लाख से ज्यादा पौधे यहाँ लगाए जा रहे हैं। प्रथम एडवांस बटरफ्लाई गार्डन चारखेड़ा हरसूद खंडवा में ये आपका बन रहा है। ठीक है। 150 प्रजातियों की तितलियां यहाँ। भोपाल एम्स बैगा ट्राइबल की मेडिसिन पे क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है। पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिस्ट विलेज प्राणपुर अशोकनगर में। पानी ऐप बुरहानपुर के जल संसाधनों की ये जानकारी देगा। देश का पहला रसायन वन और ह्यूमस हेल्थ अर्बन गार्डन दोनों अलग अलग भी पूछ सकता है। ये देश का पहला रसायन वन कहाँ विकसित हो रहा है, या देश का पहला ह्यूमस हेल्थ अर्बन गार्डन ये कहाँ विकसित हो रहा है? भोपाल में। सैटेलाइट सिटी मैकल पर्वत के नीचे अमरकंटक में बन रही है। शक्तिधाम कॉरिडोर ये भी आपका अमरकंटक में विकसित होगा। ठीक। आगे लिखते हैं मोहन यादव के द्वारा सीएम द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक पुष्पक कलाकृति भेंट की गई है। पुष्पक कलाकृति भेंट की गई है। तो ये पुष्पक कलाकृति किससे बनी है? पुष्पक विमान जानते हैं, उड़ने वाला जो जहाज हुआ करता था पुष्पक, वही है ये। तो लिखिएगा ये भारेवा धातु शिल्प की है। भारेवा धातु शिल्प जिसको ढोकरा शिल्प भी कहते हैं। ढोकरा शिल्प। ठीक है। ये आपकी मोम ढलाई तकनीक पर आधारित है। मोम ढलाई तकनीक पर आधारित। बढ़िया। इसमें मधुमक्खी के छत्ते से क्या करते हैं? मोम लेते हैं। के छत्ते से प्राप्त मोम
उससे मूर्ति बनाए और उसको बढ़िया मिट्टी के सांचे से कवर कर देते हैं। ठीक है। मिट्टी की परत चढ़ाकर मिट्टी की परत चढ़ाकर अग्नि में तपाते हैं और उसके बाद उसको निकालकर पीतल के साथ मिक्स करके कलाकृति बना देते हैं। ठीक है, पिघले हुए पीतल से। यही आपकी भारेवा धातु शिल्प या ढोकरा शिल्प है। ये आपकी स्टैटिक में भी पूछी जा सकती है। ठीक। बैतूल की है। इसमें बलदेव बाघमारे जी का नाम याद रखिएगा, जो इसके प्रमुख कलाकार हैं। बैतूल की है और बलदेव वाघमारे, ये भारेवा के चित्रकार वो हैं, भारेवा के कलाकार। भारेवा एक आपकी आर्ट फॉर्म है। इनको कालिदास सम्मान और विश्वकर्मा पुरस्कार भी मिल चुका है। विश्वकर्मा पुरस्कार, ये दोनों ही चीजें बलदेव बाघमारे जी को प्राप्त हो चुकी हैं। पुष्पक कलाकृति याद रखना, मोहन यादव द्वारा नरेंद्र मोदी जी को दी गई थी। भारेवा धातु शिल्प की थी, जो बैतूल की है, जिसको ढोकरा शिल्प कहते हैं। मोम ढलाई तकनीक पे आधारित है। मधुमक्खी के छत्ते से मोम प्राप्त करते हैं, फिर मूर्ति बनाते हैं, फिर उसमें मिट्टी की परत चढ़ाकर अग्नि में तपाते हैं। उसके बाद पिघली धातु से कलाकृति बना देते हैं। अच्छी अच्छी डिजाइन्स बनाई जाती हैं। ठीक है, हो गया। आगे लिखिएगा। सिद्धांचल जहाज मंदिर, 17 साल लगे इसको बनने में। जहाज मंदिर सीतामऊ, मंदसौर। ये आपका जैन मंदिर है एक। 17 वर्ष इसमें लगे बनने में और 3000 साल पुरानी नाकोड़ा पार्श्वनाथ जी की मूर्ति इसमें रखी जाएगी, जो चंबल नदी से प्राप्त हुई थी। और इसमें ये जहाज के आकार का है। कुल 12 मंदिर हैं इसमें। कितने मंदिर हैं? 12 मंदिर। ठीक है, कुल आपके 12 मंदिर हैं। क्लियर? तो इतनी चीजें आज हमने देखी। सबसे पहले गरीब कल्याण मिशन 2028, दूसरा लोक सेवा दिवस 25 सितंबर, तीसरा पहला आर्टिफिशियल जंगल आपका उज्जैन, सब कुछ मोस्टली उज्जैन में ही बन रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा पौधे विकसित, 55 हेक्टेयर भूमि, उड़ीसा के नंदनकानन की ये तर्ज पे बन रहा है। फिर पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन आपका चारखेड़ा हरसूद खंडवा। ठीक है, तो चारखेड़ा से याद रखना, 4 लोग मिलके बटरफ्लाई ना, 4 लोग मिलके आपको बटर लगाते हैं या तितली को परेशान करते हैं और उसको फिर खंड खंड कर देते हैं, तो खंडवा याद रखिएगा। 14 हेक्टेयर पे बन रहा है। 150 प्रजाति की तितलियां हैं। भोपाल एम्स किस पे रिसर्च करेगा? बेगा ट्राइबल मेडिसिन पे। देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिस्ट विलेज आपका प्राणपुर अशोकनगर में। पानी ऐप बुरहानपुर के जल संसाधनों की जानकारी देगा। देश का पहला रसायन वन और ह्यूमस हेल्थ अर्बन गार्डन ये भोपाल में बनेगा। सैटेलाइट सिटी मैकल पर्वत के नीचे अमरकंटक में बन रही है। शक्तिधाम कॉरिडोर ये भी अमरकंटक में विकसित किया जा रहा है। सीएम द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को पुष्पक कलाकृति भेंट की गई है, जो बैतूल की भारेवा धातु शिल्प, जिसको ढोकरा शिल्प कला भी कहते हैं। इसमें मधुमक्खी के छत्ते से मोम लेते हैं, उससे कलाकृति बनाते हैं, फिर उसमें मिट्टी की परत चढ़ा के आग में तपाते हैं उसको। ठीक है। फिर बलदेव बागमारे याद रखिएगा, भारेवा के कलाकार हैं। इनको कालिदास सम्मान और विश्वकर्मा सम्मान भी मिला हुआ है बागमारे जी को।
फिर सिद्धांचल जहाज मंदिर, ये एक जैन मंदिर है जिसको 17 साल लगे हैं बनाने में, 20 लोगों ने बस मिलके बनाया है इस मंदिर को, याद रखिएगा। गीतामऊ में, मंदसौर में चंबल नदी जो है वहां से ये मूर्ति निकली थी पार्श्वनाथ जी की, वही मूर्तियां स्थापित की जा रही है। और 12 यहाँ कुल मंदिर बनने मतलब बने हैं इस मंदिर में, ये चीज याद रखिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में। जो क्वेश्चन पूछे गए उसके जवाब दीजिए। और एक चीज और बताइए कि क्या सब कुछ लगभग क्लास में ही याद हो जा रहा है? रिवीजन करते टाइम ज्यादा समस्या तो नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है? और हाँ, आज 17वीं क्लास अपनी हो गई है, तो अब आपको एक चीज और शुरू करना है। जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, प्रतिदिन डेली 2 क्लास का रिवीजन शुरू कर दीजिए। पहली दूसरी क्लास का रिवीजन, फिर जब तीसरी चौथी का करें तो पहले पहली दूसरी का करें, फिर तीसरी चौथी का करें। तो अपनी सुविधा अनुसार या तो 1 क्लास या 2 क्लास का इस तरह से रिवीजन शुरू कर सकते हैं। डेली क्लास लेने से पहले 15 मिनट बैठें, 10 मिनट बैठें और पहली दूसरी क्लास का रिवीजन जरूर करें। पहली दूसरी, फिर तीसरी चौथी। जब तीसरी चौथी का करें तो पहली दूसरी का रिवीजन ना छोड़ें, पहले पहली दूसरी के भी तथ्यों को देख लें, फिर तीसरे चौथे पे जाएं। फिर अगले दिन या तो एक एक क्लास का डेली ले सकते हैं या दो दो क्लास का डेली ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना रिवीजन शुरू कर दीजिए, क्योंकि कैलेंडर जारी हो सकता है ना? आगामी परीक्षा की जानकारी मिल सकती है, तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा तेज कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।